ड्राफ्ट सामने नहीं आया जो सारों की जिन्होंने भी सबके सामने फैसला लिया है, कोई ड्राफ्ट ऐसा नहीं आया जिसको हमने अपोज करना है। समिति किस तरह से काम करेगी और क्या समिति के सदस्य एसजीपीसी से भी बात करेंगे? देखो ये सारी बातें अभी रूपरेखा बनेगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स लिए जाएंगे, उनकी सलाह लेके और गुरुद्वारा कमेटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट से उनको लेके किया जाएगा। फैसला वही होगा जो कौम के हक के लिए होगा, कौम के हित के लिए होगा। श्रोमणी अकाली दल ने लेकिन अपोज किया है यूसीसी को, उन्होंने कहा है कि ये हमारी कृपाण और पगड़ी को इससे बाहर रखा जाए। देखो ये सारी बातें पॉलिटिकल है, मैं किसी पॉलिटिकल आज इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग बैठे हैं जो अलग अलग संस्थाओं से आए हैं और उनका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है। हम धर्म की बात करने वाले बंदे हैं, गुरुद्वारा कमेटी के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं और ये जो हमारे सिख पंथ की चढ़ती कला के लिए बात होगी, हम सारे उसका फैसला लेंगे। अगर किसी का कोई पॉलिटिकल मोटिव है तो वो अपने आप उसके वो जिम्मेवार है। आज एक चीज का ये बहुत फैसला बड़ा हुआ है कि एसजीपीसी की जो जिम्मेवारी बनती थी वो उन्होंने नहीं की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारे देश को आज इकट्ठा किया और हमें खुशी है कि सारे देश की रिप्रेजेंटेशन ने हमारा साथ दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका भी कहना है, चूंकि वो भी एक प्रमुख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उनका कहना है कि इसका विरोध करना चाहिए और विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। मुस्लिम देखो जिस चीज का हमारे पास ड्राफ्टिंग ही नहीं है तो हम उसको क्या विरोध उसकी बात करेंगे, जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसजीपीसी जो इसका विरोध कर रही है, इसके पीछे आपको क्या इसकी वजह क्या लगती है? यार ये मैं तुम बाद चो जवाब दे देंगे एसजीपीसी बारे। आज सारे जो लोग बैठे ने जेड़े नहीं चाहते कि असी चाहते हुए भी दिल दे विच जेड़े बलबने ने मीडिया के गल करिए, ਇਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ फिर किसी दिन गल करेंगे। एसजीपीसी का स्टैंड आपको पॉलिटिकल लग रहा है कालका जी? मैं इसके बारे में भी कमेंट हाँ जी, में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते तो कोई विरोध बनता नहीं है कि वही तो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि किसी बात की ऑपोजिशन विदाउट रीजन नहीं होनी चाहिए और जब तक अगर उसका रीजन हमारे सामने नहीं आएगा हम उसके बारे में हाँ जी क्या करेंगे। और मिनोरिटीज के साथ भी बात करोगे? देखो मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेवारी संभाल रहा और मैं अपनी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करदा होया सिखा की गल करांगा। किसी भी होर कम्युनिटी के नाल अगर मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट क्लैश करते हैं तो मेरा किसी के नाल जाना संभव नहीं है। सो मैं सिर्फ ते सिर्फ अपने सिखा की गल करूँ। एक एक उन्होंने अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। सवाल ये है कि क्या इस बारे में भी उन्होंने बात रखी है कि अगर ये बात आती है यूसीसी की तो क्या क्या आपत्तियां जताई जा सकती है, क्या चीजें हैं जिनको बाहर रखना चाहिए यूसीसी से? देखो ये एक नेचुरल बात है, जब बादल गिरते हैं काले होते हैं तो लोगों को पता होता है बारिश होनी है और बारिश होगी तो छतरी जरूर लेंगे। जब बारिश हो ही नहीं रही, अभी किसी चीज की ड्राफ्टिंग ही नहीं आई है तो हम उसका अपोज किस बात की करें। बात हमारा मुद्दा यही है कि आज हमारे पास कोई रीजन नहीं है इसको अपोज करने का और इसको प्रपोज करने का। सो जब तक इसकी ड्राफ्टिंग नहीं आती हर स्टेट से, क्योंकि उत्तराखंड में लागू किया गया, उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं जिनका ड्राफ्ट बना है, उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जो उनके बताए मुताबिक कि किसी चीज के ऊपर हमारे आर्टिकल्स के ऊपर छेड़छाड़ हुई है या हमारी किसी मान मर्यादा के साथ खिलाफ हो। बिल्कुल जो ये मेंबर कमेटी बनेगी 11 मेंबरी कमेटी जो ये रूपरेखा बनाएगी, बिल्कुल ये लॉ कमीशन को भी मिलेंगे, लॉ मिनिस्टर को भी मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर जिनका इश्यूज है। अगर कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है तो पीएम से मिलना पड़ेगा तो पीएम साहब से भी मिलेंगे। अपना खुद का ड्राफ्ट कब बनाएंगे सर? आप लोग भी अपना खुद का ड्राफ्ट जो मैंने बताया 11 मेंबरी कमेटी अपना ड्राफ्ट बना के देगी कि हमारे इस राइट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाए। बहुत बहुत हाँ जी, नहीं किसी भी धर्म के जो राइट्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, मगर एक बात ये साफ है कि जो हर किसी भी धर्म के जो कस्टम्स हैं वो कानून भी नहीं बन सकते।
सो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਹਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਰਾਫਟ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।